हेलो फ्रेंड, आई एम अनिल। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मेरी बेसिक लेक्चर्स की सीरीज़ में 5वीं वीडियो है इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर। मतलब हम आज अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने बेसिक लेक्चर्स की सीरीज़ में 4 वीडियो पूरे कर लिए हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पर आइए। आपको अगर संख्याओं की पूरी नॉलेज लेनी है तो आपको पुराने वीडियो देखने हैं, उसके बाद आप इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्याओं के बारे में देखेंगे, है ना। और मैं आज उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने बहुत अच्छे कमेंट करके मुझे मोटिवेट किया है और भी वीडियो बनाने के लिए आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं और Q बराबर नहीं है 0 के, उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। Those numbers which can't be written in the form of P/Q and Q does not equal to 0, where P and Q are integers is called irrational number, है ना। क्या बताया मैंने आपको कि जिन संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते और Q बराबर ना हो 0 के, जहाँ P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं, जहाँ P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं, इंटीजर्स हैं, वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं का ये उल्टा है। परिमेय संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते थे, अपरिमेय संख्याओं को हम नहीं लिख सकते। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं को नहीं लिख सकते। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो √2, √3, √5, √17, √73, √89, है ना। करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 17, करनी 73, करनी 89, या फिर पाई जो है ये CDS में पूछा गया है। CDS मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, तो उसका जवाब था पाई। अब कुछ लोग कहते हैं सर पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22/7 परिमेय संख्या है लेकिन पाई नहीं है। क्यों? पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। सर्कल के वृत्त के सवालों को सॉल्व करने के लिए, सर्कल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम 22/7 उसकी वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन पाई कांस्टेंट है और पाई अपरिमेय संख्या है। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो नंबर रूट से बाहर नहीं निकल पाते, जैसे √2, √3, √5, √17, √73, 89, है ना, करनी 15 ऐसे करके, या फिर करनी 29, ये सारे नंबर अपरिमेय संख्या होंगी। इसके बाद अगर हम इसमें दूसरा पॉइंट डिस्कस करें तो दूसरा पॉइंट होता है अनवसानी अनावर्त दशमलव। अनवसानी अनावर्त दशमलव, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है तो वो परिमेय संख्या होते हैं, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है तो वो परिमेय संख्या नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 0.10, 11, 12, 0, 13, 15, 16, 17, 18 एंड सो ऑन, या फिर 0.47, 8, 9, 2, 3, 5, 7, 9 सो ऑन, है ना। देखो 0.10, 11, 12, 0, 13, 15, यहां पर नंबर्स की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, इसीलिए इनको कहते हैं अनावर्त दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग। पॉइंट के बाद यहां भी शेषफल 0 नहीं आ रहा, है ना, लेकिन यहां पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो इस तरह के नंबर भी P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे, है ना। तो याद रखना, जिन संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं, और इसमें वो नंबर आते हैं जो रूट से बाहर नहीं निकल पाते, स्पेशली अभाज्य संख्याएं, या फिर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। पाई एग्जाम का क्वेश्चन है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं, वो भी होते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याओं में ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, क्योंकि इनका वाइड यूज़ हमारे 10th तक नहीं है, इनका बहुत कम यूज़ होता है। ये यूज़ तो होते हैं बट इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। लेकिन मैंने आपको इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन बता दी, कौन से नंबर
अपरिमेय संख्या होते हैं वो बता दिया, और कौन से नंबर अपरिमेय संख्या नहीं होते वो भी मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया था। तो बस मेरा आपसे इतना कहना है कि आप वीडियो को सीक्वेंस में देखिए, पूरा देखिए, जब आपको सारा कुछ समझ में आएगा, है ना। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।